हरे कृष्णा। कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को द्योठान या देवठानी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। मान्यता है कि देवठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए देवठान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देवठान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी होता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम जी की सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से पूजा की जाती है। क्योंकि तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसलिए विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दाम्पत्य की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार देवठान एकादशी की जो शुरुआत होगी वो 11 नवंबर को रात्रि 1:16 पर होगी और इसका समापन 12 नवंबर को सुबह 10:34 पर होगा। इसीलिए देवठान एकादशी 12 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इसी दिन उपवास रखा जाएगा और व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह के 6:42 से 8:51 तक। कुल अवधि व्रत खोलने के लिए आपको 2 घंटे 9 मिनट की मिलेगी। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति अवश्य होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली एवं चौथाई अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल ही होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, यानी कि दोपहर के समय में। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें मध्यकाल के बाद ही पारण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।